बचपन से मैं और आप ये सुनते आ रहे हैं कि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता और जिसने अपने समय का सदुपयोग किया वही बड़ा आदमी बना है। वी वॉन्ट द टाइम टू द मोस्ट बट इट इज ऑल्सो ए फैक्ट कि ये हम सबसे बुरी तरीके से यूज करते हैं। तो दिन में 24 घंटे ही होते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा समय को पाएं और कैसे ज्यादा से ज्यादा समय को यूटिलाइज करें ताकि हम और आप वो अचीव कर पाए जो हम करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूं। मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 9 ऐसे तरीके और 9 ऐसी चीजें जो आप करें या फिर जिस चीज को आप अवॉइड करें तो आप अपने समय का सबसे ज्यादा सदुपयोग कर सकते हैं और उस समय को उन चीजों में ला सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। पहला है कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर फोन। फोन एक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। वी आर इन ए हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंटली चेकिंग फोन। मैसेज आए ना आए, हर आधे घंटे में फोन को लेके देखना है कि व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया, ट्विटर में क्या आया, फेसबुक में क्या आया। ये सारी चीजें हम देखते रहते हैं। एक स्टडी से फाइंड की गई है कि हर आदमी एवरी 30 मिनट्स में अपनी फोन को एक बार चेक करता है और 31 टाइम्स ऐसा पाया गया है कि मैसेजेस कुछ भी नहीं आते हैं। तो मोर देन एक्चुअली मैसेजेस, मोर देन एक्चुअली कुछ आया हो फोन में, ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाता है और इस चीज को आपको अवॉइड करनी होगी। दूसरी चीज होती है सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिसमें हर आदमी, छोटे से छोटा और बूढ़े से बूढ़ा आदमी कम से कम 3 से 4 घंटे वेस्ट करता है। ट्रस्ट मी, सोशल मीडिया पे जितने वीडियोस आते हैं या फिर नोटिफिकेशन आते हैं उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। आपको कोई भी वैल्यू एडिशन आपकी नहीं होने वाली है अनलेस आप कुछ यूजफुल कंटेंट देखते हो। ये रील्स जो बनाते हैं या कंटेंट जो बनाते हैं, माइंडलेस वीडियोस बनाते हैं, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट हो, आप 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद बिल्कुल भूल जाएंगे। तो हमेशा सोशल मीडिया को आप अवॉइड करिए। एक टाइम फिक्स करिए, मे बी 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और इवन 1 आवर। 1 आवर के बाद आपको सोशल मीडिया ओपन नहीं करना है। सबसे अच्छा होगा अगर आप अपने एप्स को, सोशल मीडिया एप्स को फोन से डिलीट कर दें। अगर आपको देखना है आप अपने लैपटॉप टैब में देख सकते हैं। मोबाइल फोन से अगर आप डिलीट कर दें तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन डिसीजन टाइम को बचाने के लिए होगा। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम शेड्यूल करिए 1 आवर। That's it. Third is over checking mail और ये स्पेशली होता है people like us who are working in organization। जब हम सुबह जाते हैं तो मेल चेक करते हैं और मेल बॉक्स हमेशा खुला होता है। हम हर आधे घंटे में मेल चेक करते हैं एज इफ वी आर गोइंग टू ऑफिस ओनली टू चेक मेल्स। और उस इंटेंशन में, उस रीजन से हमारा जो पर्पस होता है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, आइदर ऑफिशियल गोल्स, पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स और करियर गोल्स, वो हम अचीव कर नहीं पाते क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मेल्स आती है, फिर आपको उस मेल को रिप्लाई करने की अर्जेंसी हो जाती है कि वो रिप्लाई करना है। कोई भी मेल इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आप वेट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 टाइम फिक्स करिए। मॉर्निंग जब आप ऑफिस पहुंचते हैं हाफ एन आवर, लंच के पहले 12 to 12:30 फॉर हाफ एन आवर, 3 to 3:30 फॉर हाफ एन आवर और जब आप ऑफिस एंड करते हैं तब 2 आवर्स इज मोर देन एनफ टू अटेंड अर्जेंसी ऑफ द मेल। बाकी समय को आप अपने ऑफिशियल काम के लिए, ऑफिशियल प्रोजेक्ट के लिए और जो भी आप असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए आप फोकस करिए। आप ज्यादा फोकस्ड वे में काम कर पाएंगे और ज्यादा टाइम, अटेंशन और टीम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे जो कि आपके करियर गोल में और पर्सनल गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहेगा। 4th स्मॉल वे टू सेव टाइम एंड यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली इज अवॉइड मल्टीटास्किंग। ऑक्सफोर्ड के रिसर्च में ये फाइंड किया गया है कि अगर आप एक समय 2 काम करते हैं तो आप दोनों ही काम में अराउंड 40% कम प्रोडक्टिव होते हैं और कोई भी काम आपका ऑप्टिमम या इफिशियंसी से नहीं हो पाता है।
मेनी टाइम्स मैं देखता हूँ ऑफिस में अगर जूम मीटिंग चल रही है या किसी भी वर्चुअल मीटिंग चल रही है तो लोग ईमेल या फिर कोई और पीपीटी बनाना शुरू करते हैं। इससे आपका फोकस उस मीटिंग से भी हट जाता है और आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उससे भी हट जाता है। तो ऑफिस में या फिर घर पे या किसी भी जगह पे आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करिए। एक काम के ऊपर फोकस करिए, उस चीज को कंप्लीट करिए एंड देन मूव टू द नेक्स्ट असाइनमेंट। द नेक्स्ट थिंग्स टू अवॉइड टू सेव लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर पीपल दोज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, इज अननेसेसरी मीटिंग्स. You will see, I personally feel that about 50% of the meetings are useless meetings, unnecessary meetings where you have to attend because of certain compulsions. You need to choose which meetings are important, which meetings you can go, and which meetings will really add value to you, or you will add value to the agenda of others meeting which has been called by somebody else. Now, it's very difficult to avoid how to tell that I will not be going for meeting. There are many ways to tell politely that, sir, I have some important assignments. You have only given me which I want to focus, and hence I would like to avoid this meeting. Is it okay? Ask for permission to not to attend the meetings. And if you are in a middle level position or senior level position, try to call very limited number of meeting which has certain agenda and on which you want to achieve certain things at the end of the meeting. The next way to save time and get lot of time for yourself is delegation. Most of the manager they don't want to delegate because they feel that they can do the job best, and in that process they don't delegate the work. There are two problems which you are creating for yourself. One, you are spending a lot of time in unnecessary works which is not value added, which is not taking yourself towards your goal, which is not taking organization towards your goal. So something which are not very important, you must delegate. For example, preparing presentations or gathering certain information or checking certain files. These are certain things where value addition is not there. Mind work is not there. Try to delegate to your team members. By this way, you are also grooming your team members to reach up to your expectations of work. Seventh way to save time is my favorite, is office frequent interruption. Let me give you my example. Now, you are in HR or whichever function you are in, you have a lot of visitors, a lot of people want to come to you for their work. And those are good work. I am not saying those are not good work. वो आते हैं, अपना काम करते हैं या फिर आपसे बातें करते हैं, और होल डे मॉर्निंग 9:30 से लेके शाम के 6 बजे तक या 5 बजे तक जो भी आपका ऑफिस टाइमिंग है. ऑफिस टाइमिंग बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इस समय, तो मैं उसको इसलिए आपके टाइम से आपको उसको देखना है. बट जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तब से लेके बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और जो कि आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब कर देते हैं. आपने एक शेड्यूल बनाई है कि मैं सुबह से शाम तक ये काम करूंगा, और जो कांस्टेंट इंटरप्शंस होते हैं वेदर विजिटर्स हो या फिर मीटिंग्स हो, इसके द्वारा आपकी पूरी शेड्यूल वेस्ट हो जाती है. एंड ये मेरे साथ काफी होता था. तो मैंने अपने आप का एक रिव्यू किया, कुछ स्टडी किया, कुछ लोगों ने मुझे इनपुट्स भी दिए कि यू मेक ए शेड्यूल. नाउ आई डू मीटिंग ओनली फॉर 2 hours in the first half and 1 hour in the second half. So 3 hours, any kind of meeting, any kind of visitors, I prefer to do that during that 3 hours, and rest of the time is free for me to do which I really want to do. And that has helped me in saving a lot of time. That has helped me in disciplining myself and maintaining my routine, which is giving me a lot of time to focus on value added work. The next one is mindless TV watching or mindless content watching, whichever medium. You will see matches. IPL is there, so you're watching all IPL. If you are a football fan, you are watching all football matches. If I am a badminton fan, so I watch all badminton matches. It is wastage of time. If you are a fan of a particular sports, watch it maybe during the weekend for 1 hour, for 2 hours, for 3 hours, whatever time you want to give. But every day hampering your work, hampering your personal life, going and watching TV alone is one of the worst way to waste your time. And if you avoid that, if you reflect, you will see that you could have done much better.
And the last one is my favorite, is gossiping. We all love gossiping, whether it is about somebody has sent some statement, politics, sports, or about family members, or about office colleague. Gossip is something which we all love. Avoid that. Talking about somebody else is not going to benefit either you or him. If you want to give feedback to somebody, go and tell that person. By this way, he will also appreciate you, he will also like you, and you are also giving opportunity to that person to improve. So these are 10 ways through which you can save time, and I can assure you with my experience, if you implement all these techniques, you will be saving at least 3 to 4 hours every day, which you can utilize for your goal fulfillment, to working towards your side project, working towards what really matters in life. और अगर आप ये 10 टेक्निक यूज करते हैं तो you will find that आपका रोज का स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर हो जाएगा, and you will get enough time to do things which will make you successful in life. I wish you all the best.